हरि का द्वार, हरिद्वार। भगवान शिव तक पहुंचने का रास्ता यहीं से आरंभ होता है। ऋषिकेश, ऋषियों का देश और योग की धरती। भगवान शिव तक पहुंचने का दूसरा रास्ता यहीं से जाता है और एडवेंचर करने वालों के लिए जन्नत कहलाता है। नीलकंठ महादेव, जहां आपको साक्षात महादेव के दर्शन होते हैं और वो आपके सारे दुख हर लेते हैं। ये वही स्थान है जहां महादेव ने विष पिया था। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टोनी के ब्लॉग्स पर। और इस बार हम जो ब्लॉग करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं दिल्ली से नीलकंठ, हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ का टूर है। एक दिन में हम लोग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना खर्चा आएगा आने जाने में और खाने में कितना खर्चा आएगा और रुकने में कितना खर्चा आएगा। सारी डिटेल हम आपको उस पर देंगे, तो आप बने रहिए, एंड तक वीडियो को देखिए। और आप हमारे चैनल को टोनी के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों, ये जो हमारा टूर है हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ का, इसकी स्टार्टिंग होगी दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से। यहाँ से हमें बस मिलेगी दिल्ली से हरिद्वार की। दोस्तों, दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली बसों की कोई कमी नहीं है, हर आधे घंटे में सर्विस है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन यूपी की बसों में मत जाना, क्योंकि अंदर सिटी से होके जाएंगे और ज़्यादा टाइम लेंगी। आप उत्तराखंड रोडवेज की बस लेना, जो आउटर से होके जाती है और आपको जल्दी आपको उत्तराखंड हरिद्वार उतार देंगी। फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं, हमने टिकट ले ली है। 316 रुपये की टिकट है एक बंदे की दिल्ली से हरिद्वार की। हमारी किस्मत थोड़ी सी खराब थी कि हमें यूपी रोडवेज की बस मिली है, उत्तराखंड रोडवेज की बस अभी नहीं थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी रात के 12 बजे और हमें सुबह तक हरिद्वार पहुंचना, तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, सुबह के बजे हैं 5:30 और हम आ चुके हैं हरिद्वार। और यहाँ दिल्ली से थोड़ी सी ज़्यादा ठंड है, इसलिए हमने पहले डिसाइड किया हम पहले यहाँ रुक के पियेंगे चाय। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे रिक्शा और जाएंगे हर की पौड़ी और कराएंगे हरिद्वार के दर्शन। चलिए दोस्तों, अब हमको रिक्शा मिल गई है। अब हम चल रहे हैं बस अड्डे से हर की पौड़ी की तरफ। और रिक्शे वाला हर की पौड़ी तक जाने के चार्ज करता है 20 रुपये पर पर्सन। दोस्तों, रिक्शे वाला आपको पार्किंग वाले गेट पे उतारता है। तो यहाँ से जैसे ही आप सामने एंट्री लेते हैं, बिल्कुल सामने थोड़ा सा आगे जाके ही आपका हर की पौड़ी आ जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये लीजिए, हरिद्वार की हर की पौड़ी का द्वार आ चुका है। सामने एंट्री लेंगे हर की पौड़ी आ जाएगा। और आज छुट्टी का दिन है, तो यहाँ पे भीड़ बहुत है। चलिए आपको पूरे दर्शन कराते हैं हरिद्वार के सारे घाटों के। दोस्तों, अब बारी आ गई है हरिद्वार मेन बाजार घूमने की। और अब हम आपको बताएंगे कि आप लंच कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पे आप रुक सकते हैं, कहाँ होटल आप ले सकते हैं। हम आपको सारी डिटेल आपको देंगे। और अब हमें भी भूख लगने लगी है, तो चलिए अब हम भी कुछ खा लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। दोस्तों, जैसे ही आप हर की पौड़ी से मार्केट की तरफ चलेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके की दुकानें दिखाई देंगी, जहां से आप गिफ्ट खरीद सकते हैं और अपने घर के लिए भी सामान खरीद के ले जा सकते हैं। दोस्तों, मेन मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे ढाबे मिल जाएंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, चाइनीज फूड की बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी। लेकिन जो यहाँ सबसे फेमस है वो है आलू कचौड़ी, आलू पूड़ी की सब्जी। बहुत मजा आता है खाने में। लेकिन यहाँ 70 रुपये से थाली स्टार्ट हो जाती है, देखिए सामने, और आप यहाँ आराम से खा सकते हैं। दोस्तों, ये माँ मनसा देवी मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है, 3 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई है। ये वही मंदिर है जो हमने अपनी वीडियो में दिखाया था अभी बीच में।
एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत अच्छा मंदिर है, अगर आप 2 दिन का गैप लेकर आए हैं तो आप एक बार जरूर जाइएगा यहाँ पे। उत्तराखंड में आके दोस्तों अगर आपने मैगी ट्राई नहीं की ना तो सच में आपने कुछ ट्राई नहीं किया, क्योंकि वर्ल्ड फेमस है यहाँ की मैगी। इसलिए हमने अपने लंच में ऐड किया है आज मैगी को। और मैगी खाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश के लिए और आपको बताएंगे यहाँ रुकने के लिए होटल का प्राइस। दोस्तों अब बात करते हैं कि हरिद्वार में होटल का रेंट कितना आएगा, धर्मशाला में अगर आप रूम लेते तो उसका रेंट कितना आएगा। तो दोस्तों आपको एक ठीक ठाक सा होटल जो है 500 रुपये, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको 1500 रुपये के बीच में बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा। और वहीं धर्मशाला में की अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, ये आपके ऊपर है। यह 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है धर्मशाला का और होटल का रूम का रेंट। दोस्तों अब बारी आ चुकी है ऋषिकेश जाने की, तो आगे की डिटेल हम आपको देंगे अब ऋषिकेश से। चलिए हम अब चलते हैं ऋषिकेश। लेकिन उससे पहले अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो आपने अभी तक सिर्फ गानों में देखी होगी, अब हम आपको रियल में दिखाते हैं। भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति है गंगा जी के पास। दोस्तों ये लीजिए, ये रही भगवान शिव की मूर्ति। जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाएंगे तो आपको ये मूर्ति रास्ते में दिखाई देगी, हाईवे पे गंगा जी के पास। देखिए कितनी विशाल है, कितनी बड़ी लग रही है, पेड़ से भी ऊंची है। अब मैं हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप बस में ऋषिकेश जाते हैं हरिद्वार से तो आपका खर्चा आता है 70 से 80 रुपये के बीच में। और अगर आप शेयरिंग ऑटो करके जाते हैं जो कि आपको हरिद्वार बस स्टैंड पर मिल जाएगा, वो आपको 50 से 60 रुपये लेगा और वो ऋषिकेश में राम झूला के पास उतारेगा। चलिए तो चलते हैं ऋषिकेश। ये देखिए दोस्तों अब हम ऋषिकेश आ चुके हैं और देखिए कितना खूबसूरत बस अड्डा बना हुआ है ऋषिकेश का। और अगर आप डायरेक्ट अगर ऋषिकेश आना चाहते हैं दिल्ली से तो आप वो भी आ सकते हैं। 380 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की टिकट होती है ऋषिकेश की दिल्ली से। अब हम चलते हैं बाहर ऑटो स्टैंड और वहाँ से हम ऑटो लेंगे राम झूले तक का। कुछ इस तरीके का फटफट वाला ऑटो आपको मिलता है, 20 रुपये सवारी लेता है और ये आपको ऋषिकेश के कुछ खूबसूरत जगह घुमाते हुए आपको राम झूला उतारता है। राम झूला जाते वक्त रास्ते में दोस्तों आपको बहुत सारे राफ्टिंग करने के देखिए बोर्ड मिलेंगे, जैसे ये भी लगा हुआ उल्टे हाथ पे। और आप चाहो तो यहाँ से भी बुक कर सकते हो, नहीं तो राम झूले के पास भी बहुत सारे बुकिंग सेंटर हैं। दोस्तों राम झूला अब 1 या 2 मिनट में आने वाला है। जैसे राम झूला आता है उसके बाद हम आपको कराते हैं ऋषिकेश के पूरे दर्शन। दोस्तों फाइनली ऋषिकेश राम झूला आ चुके हैं, देखिए सामने लिखा हुआ है। और अब हम आपको घुमाते हैं पूरा ऋषिकेश। चलिए। अब हम आपको कराने वाले हैं राम झूले का टूर और साथ ही साथ आपको नाइट व्यू भी देंगे इसका। दोस्तों इस पुल पर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए बाइकें भी चल रही हैं और ये पुल हिल भी रहा है। मुझे पर्सनली इस पर बहुत डर लग रहा है। दोस्तों इवनिंग हो चुकी है और लाइटें जल चुकी है राम झूले पे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है राम झूला। और अब आपको दिखाते हैं पूरा नाइट व्यू राम झूले का। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं ऋषिकेश का गोवा बीच। गोवा बीच इसे इसलिए कहते हैं, यहाँ पे देखिए रेत है, ये बीच बना हुआ है और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा आता है। और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। जहाँ पे राम झूला खत्म होता है ये उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। अब आपको पूरा ऋषिकेश एक बार में दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए गंगा जी की आरती हो रही है और बहुत ही कम लोग हैं जो ये देख पाते हैं।
और इस आरती के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन कराने। दोस्तों घड़ी में अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और हम जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है नीलकंठ महादेव के दर्शन करना। और उसके लिए आपको राम झूले के जस्ट सामने से जीप मिल जाती है शेयरिंग, जो 200 रुपये से 250 रुपये पर पर्सन चार्ज करती है आने जाने का। और वहाँ पे वो आपको 1 से 1.5 घंटा देती है। आप जाके दर्शन करके आइए और उसके बाद ये आपको जीप वहाँ से वापस भी लेके आएगी। आपको सिर्फ 200 से 250 रुपये के बीच में पर पर्सन चार्ज करेगी। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों जहाँ पे ये जीप उतारती है नीलकंठ पे पार्किंग में, वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता है नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं, आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। सबका सेम प्राइस है और कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। दोस्तों यहाँ खाना खाने के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ 80 रुपये की थाली भी मिलती है, 100 रुपये की थाली भी मिलती है। ब्रेड पकौड़ा, समोसे, चाय वगैरह आप कुछ भी खा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलिए अब चल के महादेव के दर्शन करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये थाली मैंने 200 रुपये की ली है। मुझे बहुत सारा सामान मिला है इस थाली में। और ये सामने देखिए गेट बना हुआ है मंदिर में अंदर जाने का, और ये घंटियाँ टंगी हुई हैं। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम बाबा के दर्शन करने आए हैं और हमें घंटियाँ बजानी चाहिए, और ये हम जरूर बजाएंगे। इसके बाद देखिए नीचे दोस्तों ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। इन सीढ़ियों से नीचे उतरना है। अब आगे चल के देखते हैं कहाँ जाती हैं ये सीढ़ियाँ। दोस्तों अभी हम सीढ़ियों से नीचे उतरे थे, अब हमें सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना है। और ये बहुत सारी सीढ़ियाँ, मेरी तो सांस फूल जाएगी, मुझे तो लग रहा है ऐसा। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद अब हमें सीधे चलना है। वहाँ पे लोग आगे मुड़ रहे हैं, तो अब हमें उन्हीं के साथ मुड़ना है आगे जाके। दोस्तों यहाँ से लाइन नहीं है, लाइन पीछे से आ रही है। अब हमें यहाँ से बीच में घुसना पड़ेगा। और ये देखिए ये लाइन जा रही है नीचे तक। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है सच में। दोस्तों आखिरकार हम भी लाइन में लग चुके हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। पीछे वाले लोग थोड़ा गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कि ये बीच में नहीं घुसने चाहिए, लेकिन आगे वाले जो बंदे थे वो बहुत सपोर्टिव बंदे थे और उन्होंने हमें लाइन में लगा लिया। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैंने इन बंदों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी बहुत लंबी लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जयकारा लगाते हैं बाबा का, हर हर महादेव। सामने देखिए बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है नीलकंठ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार इधर है। यानी कि अभी और चलना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। हम भी जिद्दी हैं आज। दोस्तों ये देखिए फाइनली हम आ चुके हैं मेन गेट पे, मुख्य द्वार पे मंदिर के। और वो देखिए सामने स्क्रीन पे बाबा के दर्शन हो रहे हैं। आप लोगों को शायद यहीं से दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि अंदर शायद मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम अंदर शायद अंदर की शूट ना कर पाएँ। तो हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे बढ़िया से दर्शन कर लीजिए। और बाकी अगर मैं कोशिश करता हूँ अगर अंदर तक की अगर वीडियो शूट होती है तो मैं अंदर तक शूट करके दिखाता हूँ। बाकी आप हमारी वीडियो पे भी बने रहिए। दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको दर्शन करा सकूँ अंदर ले जाकर, इसलिए मैं अंदर कैमरा ऑन करके ही घुस गया हूँ मोबाइल का। देखते हैं कहाँ तक हमारा कैमरा जाता है और कोशिश करेंगे कि पूरे दर्शन आपको कराए जाएँ। दोस्तों बाबा के दर्शन करके दिल को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा कि यहाँ तक आना हमारा सफल हो गया। लेकिन आपसे माफ़ी चाहेंगे कि हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पाए, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। हमें पंडित जी ने डांट भी दिया था एक बार। और अंदर धूप बत्ती जलाना अलाउड नहीं है। आप सिर्फ गुलाब जल या जल चढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आपको धूप बत्ती जलानी है तो यहाँ पे बहुत सारी जगह बना रखी है, वहाँ बैठ के आराम से धूप बत्ती जला सकते हैं। दोस्तों यहाँ आके बाबा के दर्शन बहुत आराम से हो जाते हैं। कोई लूट मार नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं है। सबका नंबर आराम से आ जाता है। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टोनी के ब्लॉग्स को, और ये इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और लोग भी दर्शन कर सकें। चलिए बाय बाय।